मोहब्बत वन साइडेड लव स्टोरी। कॉलेज के गलियारों में अर्जुन की आंखें अक्सर एक ही चेहरे को ढूंढती थी, माइनस आर्या। उसकी हंसी, उसकी बातें अर्जुन के दिल में एक मीठी सी हलचल मचा देती थीं। वो चुपचाप उसे देखता और उसकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती महसूस होती। अर्जुन एक शांत लड़का था और आर्या उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता थी, जिसे वो कभी लफ्जों में बयां नहीं कर पाया। आर्या अपनी ही दुनिया में मगन, सबसे हंसकर मिलती। उसकी मुस्कान जैसे पूरे माहौल में रोशनी भर देती थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई है जो उसे इतनी खामोशी से चाहता है। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती और अर्जुन दूर से ही उसकी खुशी में खुश हो लेता। उसकी हर छोटी बड़ी बात अर्जुन के लिए खास थी। लाइब्रेरी की शांत मेज पर अर्जुन अक्सर आर्या को पढ़ते हुए देखता। वो किताबों में खोई रहती और अर्जुन अपनी किताबों के पीछे से उसे देखता रहता। उसके चेहरे पर आती जाती गंभीरता, कलम पकड़ने का उसका अंदाज, सब कुछ अर्जुन को अपनी ओर खींचता। वो सोचता कि काश वो भी उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बन पाता। एक दिन कॉलेज फेस्ट में आर्या मंच पर गा रही थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। अर्जुन भीड़ में सबसे पीछे खड़ा बस उसी को देख और सुन रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा और एक अनकहा प्यार साफ झलक रहा था। वो पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, एक ऐसा सपना जिसे वो हमेशा जीना चाहता था। अर्जुन ने कई बार हिम्मत जुटाई कि वो जाकर आर्या से बात करे, अपने दिल की बात कह दे। उसने मन में सैकड़ों बार बातें दोहराई, लेकिन जैसे ही वो आर्या के सामने आता, उसके सारे शब्द कहीं खो जाते। उसे डर लगता था कहीं उसके इजहार से उनकी ये खामोश दोस्ती भी न टूट जाए। ये डर हमेशा उसकी हिम्मत पर हावी हो जाता। बारिश की एक दोपहर, दोनों एक ही बस स्टॉप पर खड़े थे। आर्या अपनी छतरी से बारिश की बूंदों से खेल रही थी और अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो पल इतना खूबसूरत था कि अर्जुन ने उसे हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस पल को खामोशी से जीता रहा। कॉलेज के आखिरी साल में अर्जुन को पता चला कि आर्या पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। ये खबर सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसने महसूस किया कि अब शायद वो उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाएगा। समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। फेयरवेल पार्टी में हर कोई जश्न मना रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखें सिर्फ आर्या को ढूंढ रही थी। वो अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी, भविष्य के सपने बुन रही थी। अर्जुन ने दूर से ही उसे देखा और मन ही मन उसे अलविदा कहा। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, पर होठों पर खामोशी का ताला लगा था। पार्टी के बाद अर्जुन ने एक खत लिखा। उसने अपने सारे जज्बात, अपनी सारी अनकही बातें उस कागज पर उतार दी। हर वो लम्हा, हर वो एहसास जो उसने आर्या के लिए महसूस किया था, सब कुछ लिख दिया। लेकिन वो ये खत उसे कभी नहीं दे पाया। ये खत उसकी डायरी के पन्नों में ही सिमट कर रह गया। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हो गया और सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अर्जुन ने भी अपनी एक नई दुनिया बसा ली, लेकिन आर्या की यादें उसके दिल के एक कोने में हमेशा महफूज रहीं। वो अक्सर अकेले में उन यादों को याद करके मुस्कुरा देता। कभी कभी वो सोशल मीडिया पर आर्या की तस्वीरें देखता। वो खुश थी, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अर्जुन को उसे खुश देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता। उसे इस बात की तसल्ली थी कि जिसे उसने चाहा वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। उसका प्यार अब किसी चाहत का मोहताज नहीं था। एक दिन पुराने दोस्तों से मिलते हुए किसी ने आर्या का जिक्र किया। सब उसकी कामयाबी की बातें कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे इस बात पर गर्व महसूस हो रहा था कि वो कभी ऐसी लड़की को पसंद करता था जो इतनी काबिल और सफल थी। उसे याद आया कि कैसे वो उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, माइनस उसे कौन सा रंग पसंद है, उसे कौन सी किताब अच्छी लगती है। ये सब जानना ही उसके लिए प्यार था। उसका प्यार किसी बदले की उम्मीद नहीं रखता था। वो बस निस्वार्थ था, खामोश था और शायद इसीलिए बहुत गहरा भी था। अर्जुन ने सीखा कि हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता और हर प्यार को मंजिल मिले ये जरूरी नहीं। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं था, बस खूबसूरत यादों का एक सिलसिला था जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था। उसने अपनी डायरी खोली जिसमें उसने आर्या के लिए लिखी कविताएं और वो अनकहा खत रखा था। उन पन्नों को पलटते हुए उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक मीठी सी याद थी। ये यादें अब उसकी ताकत बन चुकी थी, जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी।
वो समझ गया था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी की खुशी में खुश होना भी है, चाहे वो खुशी आपके साथ हो या आपके बिना। उसका प्यार अब एक खूबसूरत एहसास बन चुका था, जो उसे हमेशा ये याद दिलाता कि उसने कितनी शिद्दत से किसी को चाहा था। उसने आर्या को कभी ये नहीं बताया कि वो उससे कितना प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार उसकी आंखों में, उसकी खामोशी में और उसकी हर दुआ में हमेशा शामिल रहा। शायद आर्या ने उसे कभी महसूस नहीं किया, पर अर्जुन के लिए ये एहसास ही सब कुछ था। अब जब भी वो किसी को हंसते हुए देखता, उसे आर्या की याद आ जाती। उसकी हंसी अर्जुन के लिए एक ऐसी धुन थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। वो धुन अब भी उसके कानों में गूंजती थी और उसके होठों पर एक अनचाही मुस्कान ले आती थी। उसकी एक तरफा मोहब्बत ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, माइनस सब्र करना, बिना शर्त के चाहना और खामोशी की भाषा को समझना। ये एक ऐसा सफर था जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। उसे कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं था, बस एक खूबसूरत एहसास था जो हमेशा उसके साथ था। और इस तरह अर्जुन की अनकही मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए उसकी यादों में जिंदा रही। एक ऐसी कहानी जो कभी शुरू नहीं हुई पर खत्म भी कभी नहीं होगी। ये उसकी अपनी कहानी थी जिसे उसने अकेले जिया था और जिसे वो हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगा।